हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित आज कुछ टाइम बाद फिर से आया हूँ और अपना एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि मुझे कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली जो कि मेरे क्रिएटिव स्किल्स को बाहर निकाल सके और मैं उसको इंजॉय कर पाऊँ। और अगर वर्क फ्रॉम होम हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा, तो कृपया देखिएगा इसको, ताकि आपको भी आप मेरे जर्नी समझ में आए और बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके। तो देखिए, एक्चुअली आपको जैसे मेरे पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि सीजो का जो प्रॉब्लम मेरे को पास्ट में हुआ था, सीजोफ्रेनिया का, तो उसके लिए 2019 से मैं रेगुलर मेडिकेशन ले रहा हूँ और अपने हेल्थ पे काम भी कर रहा हूँ और डाइट में भी बहुत काम करता हूँ, जिससे कि मेरा हेल्थ मेंटेन रहे। और मैं बाहर का सामान बहुत कम खाता हूँ, घर में मैं ज़्यादा भी खा लेता हूँ, घर का अगर सामान हो, खाना हो, लेकिन बाहर का सामान कम खाता हूँ। और मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि मैं मंथ में एक बार या दो बार या वीकली मैक्सिमम एक बार कभी ऐसा चीज़ खाता हूँ जो मेरे को ज़्यादा नुकसान ना करे। और मेंटल हेल्थ के लिए खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके माइंड के लिए न्यूट्रिशन है। अगर आप थोड़ा सा फूड बाहर का, जंक फूड या हल्का फूड जो कि हम लोग बोलते हैं कि शरीर के लिए खराबी है, हल्का फूड का अगर वो भी छोड़ दोगे खाना, तो आपका मेंटली आपको कुछ अपसेट लगेगा कि कुछ कमी है। तो वो चीज़ पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम कोई ऋषि नहीं है, हम कोई साधु बाबा नहीं जो हम पूरा प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम पूरा सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल में खाना चाहिए ताकि हेल्थ अच्छा रहे और आपका जो इंजॉयमेंट है वो भी होते रहे। तो मैं अभी कुछ दिन पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनाया अपना। इसके लिए मुझे काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, मुझे बहुत दौड़ना पड़ा, यहाँ से बर्धमान जाना पड़ा, यहाँ से बर्धमान में जाके मुझे लिखा के लाना पड़ा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, और फिर यहाँ सबमिट करना पड़ा सब डिवीज़न में। तो मुझे अपना उसका एक मिला, अल्टीमेटली एक सर्टिफिकेट मिला, जो कि बहुत दिन के बाद आया, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर जब मैं अप्लाई किया उसके बाद आया। तो ठीक है, चलो, गवर्नमेंट जॉब्स, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह काम में टाइम लगता है, नथिंग टू डू। पर इससे मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं लगे रहा था उसमें। इसके अलावा मैं बहुत सारा प्राइवेट एनजीओज का कांटेक्ट निकाला इंटरनेट से, जो कि मुझे जॉब के लिए हेल्प कर सकती हैं। अब गवर्नमेंट में जो जॉब रिजर्वेशन मेंटल इलनेस के लिए होता है, तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, लेकिन जितना सीट खाली रहता है और जितने पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं अप्लाइंग, जितने एप्लीकेंट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा मिसमैच है, तो वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो मेरा इच्छा था कि मैं प्राइवेट जॉब करूं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करूं, जो कैसा आपको बताया मैंने पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको इंजॉय कर पाऊँ, ऐसा मेरा जॉब का एक इच्छा था। तो मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था रिसेंटली, इसका नाम है वैको बाइनरी। तो इससे पहले मैंने ENY में भी अप्लाई किया था, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, जिसका बहुत लंबा प्रोसेस चला, 4-5 दिनों तक चला। तो मुझे रोज़ सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ऑनलाइन होना पड़ता था अपने वाईफाई के थ्रू, और मुझे काम करना पड़ता था इंटरव्यूज़ के लिए, मतलब इंटरव्यूज़ के लिए जो टाइम चाहिए था वो देना पड़ता था। तो वो लंबा प्रोसेस था, वो भी आपका न्यू डाइवर्सिटी के लिए, टैलेंटेड लोगों के टैलेंट सर्च करने के लिए था। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा नहीं कुछ भी कि आपको सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप सीख सकते हो ज्वाइन करने के बाद, और हम एब्जॉर्ब फिर आपको कर लेंगे। तो उसमें तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब मैं सब राउंड इंटरव्यू दिया तो मुझे फीडबैक यही मिला, जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एटलीस्ट फीडबैक तो मिला मुझे, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिक, सॉफ्टवेयर का बेसिक लैंग्वेज पाइथन वगैरह, थोड़ा बहुत आपको C++ ये सब आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आता था। तो अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गया, लेकिन टाइम मेरा बहुत सारा लॉस हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस भी हुआ
तो इस तरह से मैं गोदरेज का भी एक इंटरव्यू दिया था, जो कि था गोदरेज इंटीरियो का, सॉरी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। कोई फीडबैक मिला ही नहीं, फर्स्ट राउंड में डिस्कशन होके ही ख़त्म हो गया। और ऐसे में काफ़ी बहुत सारा रिकॉल करूँगा तो बहुत सारा निकल के आएगा। एक इंपॉर्टेंट जो वैको बाइनरी के बारे में बता रहा था, रिसेंट में वैको बाइनरी सीमेंटिक्स का एक इंटरव्यू मेरा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत फास्ट निकलता है। अनलाइक अदर कंपनीज ये वेट नहीं करवाते हैं। जो एनजीओ था बीच में, उसका नाम था सारथी। तो सारथी एनजीओ के थ्रू मुझे वैको बाइनरी में जॉब मिला और इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट राउंड तो हमारा असेसमेंट एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक क्वेश्चंस था, जो कि मेरा क्लियर हुआ। मुझे बताया गया जब मैं इंक्वायरी किया एनजीओ से कि मैम कितने लोगों ने अपेयर किया, 35 लोगों ने अपेयर किया था, 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ असेसमेंट के बाद। उसके बाद फर्स्ट राउंड एक बेसिक डिस्कशन राउंड हुआ एचआर के साथ, और एक सेकेंड राउंड हुआ जिसमें कि हमसे पूछा गया कि आपको काम के बारे में क्या मालूम है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, आपको क्या मालूम है। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, आपका गो थ्रू योर रिज्यूमे एवरीथिंग, टेल मी आपने क्या किया है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब डिस्कस किया। तो इसके बाद मेरा ये राउंड सेकेंड राउंड क्लियर हुआ। मुझे पता चला कि जितने लोग अपेयर किए थे सेकेंड राउंड के लिए, मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट सबका ही हो गया इन एनजीओ से। तो ये दिस वाज अ वेरी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर मी, बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब। और इससे पहले मैं दुकान में बैठ रहा था, अपने जा रहा था मैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि तीनों भाई अगर एक ही जगह में, 3 भाई हम लोग, तीनों भाई एक ही जगह में इन्वॉल्व रहे, तो उतना लंबा टर्नओवर अगर ना आए तो फिर फ्रूटफुल नहीं है कि सबको एक जगह में बैठे। तो मैं अपना ट्राई कर रहा था, बेस्ट दे रहा था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा एचआर से ऑफर लेटर आए वैको बाइनरी के इसका। और मुझे बताया गया था ये कि आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम हो रहेगा ये, तो आपको बाहर नहीं जाना है कहीं पर भी। लेकिन इसमें नाइट शिफ्ट का भी एक चक्कर है कि आपका कभी नाइट शिफ्ट, कभी जनरल शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, ये ऑल्टरनेटिव होते रहेगा। 30 डेज में से 10 डेज कुछ, फिर जनरल शिफ्ट, फिर नाइट शिफ्ट, फिर मॉर्निंग शिफ्ट, तो वो चलते रहेगा। तो इतना मुझे मालूम है इसके बारे में अभी तक। और ऑफर लेटर आएगा तो मुझे सैलरी वगैरह के बारे में डिस्कशन होगा, तो मैं और बता दूंगा आप लोगों को पर्सनली, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। वीडियो में बताना नहीं चाहता हूँ सैलरी वगैरह के बारे में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर किया, तो आप लोग देखिएगा। और मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, you have some other possibilities also. With great power comes great responsibility, and if we have some problem, we must face them and we must come forward, so that it can be a message for all of us, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। इतना ही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच।